नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। ये गांधी मैदान है और मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ। बाहर भी आवाजाही है सड़कों पर और जहाँ भी अंदर भी आवाजाही है सड़कों पर। मेरे बगल में बहुत सारी लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं और चारों तरफ लोग बैठे हुए। इन्हीं बीच मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कांग्रेस से देश की खिलाड़ी दिनेश फोगाट हरियाणा के जलान से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के टिकट पर, और कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी धूमधाम से लॉन्च किया है। दिनेश फोगाट एक बहुत ही सुपरिचित नाम है और वह पहलवान रही हैं। अभी पेरिस ओलंपिक में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक वह जीतने की ओर अग्रसर थी। तभी उनको एक साजिश के तहत कहा जाए या जिस तरह से कहा जाए, उनको ओलंपिक से ही बाहर कर दिया गया। तो ये एक सिचुएशन रही है, उनके पीछे का बैकग्राउंड रहा है और उनके पीछे का और बैकग्राउंड ये रहा है कि वो लगातार आंदोलन करती रही है। खेल में जो ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी या दुष्कर्मी लोगों के वजह से जो खेल बदनाम हो रहा है भारत में, और लड़कियों के साथ जो यौन उत्पीड़न या शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत ही पुरजोर आवाज उठाया था। और दिल्ली की ये सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, इन्होंने उनको घसीट घसीट कर पीटा था। उनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे लगाए गए और ये ठीक वही दिन था जिस दिन की मोदी सरकार ने पहला संसद विस्तार करके एक संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रयास किया था, उद्घाटन किया था। उसी दिन ये आंदोलनकारी लड़कियां जो है आगे बढ़ी थी और अपने सवाल को रेज करते हुए प्रशासन जैसे दुष्कर्मियों को सजा की मांग करते हुए अपने आवाज उठाई थी और पुलिस ने उनको घसीट घसीट कर पीटा था, मारा था। उनका आंदोलन लंबे समय से चल रहा था इन सवालों को लेकर, लेकिन ब्रजभूषण को कुछ नहीं हुआ। ब्रजभूषण उठे और मजबूत होते चले गए। लड़कियां दिनेश फोगाट को ओलंपिक में जो किया गया था, देश ने देखा। एक छोटी सी चिंता है, जब दिनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा के जलान से लॉन्च किया है, इस संदर्भ में चिंता यह है कि क्या दिनेश फोगाट को भी हस्र कन्हैया कुमार जैसा ही करने का लिया जा सकता है। कन्हैया कुमार भी एक बहुत ही योग्य और बेहतरीन वक्ता के तौर पर उभरे थे और एक्टिविस्ट थे, जिन्हें कि जेएनयू में मोदी सरकार ने डाल दिया था। और कन्हैया कुमार ने अपने सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से देश के लोगों के बीच में रखा था और देश को संबोधित किया था। सारे देश के लोग उनके प्रति काफ़ी अच्छी भावनाएं रखते थे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया, उन्हें पहली बार बेगूसराय से टिकट दिया गया और वहां पर वो हार गए भाजपा के गिरिराज सिंह से, जो भाजपा के उम्मीदवार थे। फिर उनको दिल्ली से टिकट दिया गया। काफ़ी उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वहां भी उनको हरा दिया गया, हार गए वो। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाजपा की जिस तरह से संघियों की जो राजनीति चलती है, उस संघियों की राजनीति में वह अपने गोटी को सेट किस तरह करती है, उसमें लोकप्रिय लोग कितना टिक पाएंगे, कहाँ से टिक पाएंगे, कहना थोड़ा मुश्किल है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आते हैं। उन्होंने, हालांकि जिसमें वो लड़े थे चुनाव, उसमें भाजपा मजबूत नहीं थी। कांग्रेस के दौर रिजिम से देश निकल करके भाजपा के रिजिम में आया था कांग्रेस, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अच्छी उपस्थिति दर्ज की और जीत गई। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल कई महीने से जेल में है। तो जिस तरह से एक लोकप्रिय और बेहतर लोगों को जो हस्र भाजपा कर रही है, कन्हैया कुमार का हो या अब अरविंद केजरीवाल का किया जा रहा है, इसी तरह से आपको झारखंड में शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन के साथ किया गया। इससे सवाल उठता है, क्या दिनेश फोगाट
को कांग्रेस बचा पाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ब्राह्मणवादी षड्यंत्र जिस तरह से आरएसएस करती है, एक एक षड्यंत्र को जिस तरह से वो बुनती है, रचती है, वो षड्यंत्र काफ़ी खतरनाक और काफ़ी पेचीदा होता है। वह हमने पंजाब में भी देखा किस तरह से कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हरा कर और कम सीट वाले भाजपा के उम्मीदवार को मेयर बनने के लिए मेयर बनने का निवेदन दिया गया, विजयी घोषित किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना हस्तक्षेप किया और उसके बाद जाकर के जो है वहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त उम्मीदवार का जो मेंबर था मेयर बने। कल की घटना बहुत ही विस्मयकारी रही है, जब भारत के सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर नरेंद्र मोदी पहुंच गए। यह एक घृणित घटना थी और भारत के आज तक के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। हालांकि मोदी सरकार हर काम पहली बार ही करता है। भारत के प्रधानमंत्री भी पहली बार ही नॉन बायोलॉजिकल भी हुए हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है या इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कोई दूसरी बार कोई काम करती है। नहीं, वो हर काम वो पहली बार करती है और ऐसा करती है कि जिसका कि कोई मिसाल नहीं होता है। मसलन आज तक आपने सुना होगा कि रेलगाड़ी पटरी पर आती है, अनाउंसमेंट भले ही प्लेटफॉर्म का नाम का हो, लेकिन पहली बार मोदी सरकार के राज्य में प्लेटफॉर्म पर ही गाड़ी आ गई। तो ये अपने आप में नया प्रयोग करती रहती है और इसी प्रयोग क्रम में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के आवास पर पूजा के बहाने मोदी पहुंच गए अपने लाव लश्कर के साथ। उन लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई ये कहने की जरूरत नहीं है, ना तो नहीं कोई जानता है अंदर खाने के बाद। लेकिन जो एक माहौल बना, एक बाहर जो वातावरण क्रिएट हुआ, ये है कि नरेंद्र मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ एकजुट हैं। जो पहले अलग अलग हुआ करते थे, थोड़ा सा मामले पर कई अलग अलग फैसले भी होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सीधा हो गया है कि नरेंद्र मोदी के ही अधीन अब सीजेआई चंद्रचूड़ है और जो भी फैसला होगा वो मोदी के पक्ष में ही होगा। मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ या संघ के खिलाफ नहीं हो सकता है। इसी सिलसिले में जब विनेश फोगाट को कांग्रेस ने लॉन्च किया है हरियाणा के जलान से, तो ये चिंताएं और बढ़ जाती है कि क्या विनेश फोगाट के साथ भी भाजपा वही खेल करेगी जो कन्हैया के साथ किया गया या फिर आपको अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा है। हो सकता है, इसमें कहीं से भी संदेह की बात नहीं है। भाजपा बेशक हरियाणा की तमाम सीटें हार जाए, लेकिन वह विनेश फोगाट की जलान सीट कभी जीतने नहीं देगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से देश भले ही हार गया, लेकिन विनेश फोगाट का स्वर्ण मेडल लेने का जो सपना था उसको छीन लिया गया। ये देशभक्त सरकार नहीं है। मोदी सरकार या भाजपा की सरकार जो है, आरएसएस जो है, ये कोई देशभक्त संस्था नहीं है। देशभक्त लोग नहीं रहते इसमें। ये लोग के लिए देश इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बोलने के लिए बेशक ये देश 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 चिल्लाते हैं, लेकिन फिर देश मायने नहीं रखता। यह विनेश फोगाट के प्रकरण में साफ साफ दिख गया, जब पेरिस ओलंपिक में किस तरह से उनको 100 ग्राम से भी कम वजन के लिए निकाल बाहर किया गया। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कांग्रेस के लीडरान को भी कि भाजपा इस हद तक कटिबद्ध है कि भले ही हरियाणा की पूरी सीट भाजपा हार जाए, लेकिन जलान की सीट विनेश फोगाट को जीतने नहीं देगी। यह जो एक खबर अंदर खाने की आई है मेरे पास, वो यही है। और निश्चित तौर पर जब ये स्थिति चल रही है, लेकिन इसमें भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की ही सरकार है, तो निश्चित तौर पर यह एक समीकरण बना सकता है कि विनेश फोगाट को हराने के लिए भाजपा किसी भी हद तक चली जाए, क्योंकि इनके लिए विनेश फोगाट एक वह प्रतीक है जो इनके चेहरे पर तमाचा मारेगी। अगर यह स्वर्ण मेडल भी जीत लेती या कोई मेडल जीत पाती अगर पेरिस ओलंपिक में, ये तो यह भाजपा के मोदी के ब्रजभूषण के मुंह पर तमाचा होता। अगर ये जलान सीट भी जीत जाती है चुनाव में, तो निश्चित तौर पर ये मोदी के मुंह पर तमाचा होगा, ब्रजभूषण के मुंह पर तमाचा होगा। हालांकि विनेश फोगाट ने चुनाव में आकर ये बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। अच्छा फैसला उनका माना जाएगा, क्योंकि राजनीति का जवाब राजनीति से होता है, सत्ता का जवाब सत्ता होता है।
राजनीति के जवाब गैर राजनीति कतई नहीं हो सकता है, और सत्ता के जवाब भी गैर सत्ता कभी नहीं हो सकता है। विनेश फोगाट ने ये शानदार फैसला लिया है, लेकिन अब जवाबदेही कांग्रेस की है, कांग्रेस पार्टी की है और इंडिया गठबंधन की है कि वह जलान सीट जीतने में विनेश फोगाट की मदद करें, हर संभव जुगत भिड़ाएं और मोदी के तमाम षड्यंत्र को विफल करने का प्रयास करें। यह एक बहुत ही जरूरी है। बेशक मैंने बताया आपको कि भाजपा इस हद तक कटिबद्ध है कि भले ही वो हरियाणा की तमाम सीटें हार जाए, लेकिन वह जलान सीट विनेश फोगाट के हाथ जाने नहीं देना चाहती है, नहीं जाना नहीं चाहेगी। वहाँ भाजपा अपना सीट लेगी। इसके लिए उसे जो भी षड्यंत्र करने पड़े, जितने भी हत्याएं करनी पड़े, जितने भी दंगे करने पड़े, जितने भी CBI, ED और इनकम टैक्स पुलिस का इस्तेमाल करना पड़े, वह करेगी और विनेश फोगाट को जीतने से रोकेगी। यह लड़ाई अब विनेश फोगाट की नहीं रही है, यह लड़ाई सीधे सीधे अब इंडिया गठबंधन और भाजपा गठबंधन का है। इसीलिए इन चीज़ों को आप ज़रूर महसूस कीजिए और जलान सीट पर जिस तरह से विनेश फोगाट के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की गई है, उसे मजबूती से उठाना चाहिए। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।